शिक्षा के मतलब से अगर देखा जाए तो यहाँ की आधी आबादी जिसमें एक भी कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइमरी, जूनियर या इंटर कॉलेज, किसी भी तरीके का कोई भी खेल स्टेडियम की यहाँ से बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये आज से नहीं, बहुत लंबे अरसे से मांग उठती चली आ रही है। और यहाँ इन लोगों की उदासीनता की वजह से, चाहे वो चेयरमैन हो या हमारे और भी जनप्रतिनिधि हों जो यहाँ से लेकर के लखनऊ, दिल्ली तक बैठते हैं, उन्होंने भी इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया है। और अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ खेल का एक अच्छा, जनता की प्रति अच्छी नहीं रही है। और अगर जनता की प्रति अच्छी रही होती है, वो कभी घर से बाहर निकलते, लोगों के बीच मिलते जुलते, रोडों पे घूमते, तो वो ये देखते सफाई व्यवस्था चल रही है नहीं चल रही है। अब हम लोग तो दिन रात बाहर निकलने वाले हैं, घूमने वाले हैं, दिन भर शहर में घूमते हैं, देखते हैं, तो हमारी नज़र से तो कुछ बच नहीं सकता है। तो ये व्यवस्था सुधारी जाएगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की चुनाव की घोषणा होते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देखा जाए बीसलपुर में इस समय जो प्रत्याशी हैं वो प्रचार और प्रसार के माध्यम से वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष के बेबी तमस्सुम पत्नी इकबाल खां और गुड्डू भाई जी हैं। उनसे हम ज़रा बातचीत करेंगे। उन्होंने जो चुनावी मैदान में कदम रखा, जनता की समस्या है जो वो मैदान में उतरे हैं, हम जानते हैं। सबसे पहले आपका भारत न्यूज़ में बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल हमारा ये है, जैसे कि मौजूदा चेयरमैन डॉक्टर नूर अहमद अंसारी जी 5 साल रहे हैं, इस बार आप चेयरमैन के पद के उम्मीदवार हैं, ऐसी क्या कमी है जिसका पूरा करने के लिए आप मैदान में उतरे हैं? देखिए, कमियों की तो यहाँ बौछार लगी हुई है। कमियाँ एक हो जिसको गिनाई जाए। आप आज बीसलपुर में शिक्षा के मामले में देखिएगा क्या कंडीशन चल रही है। शिक्षा के मामले में बीसलपुर हमारा अति पिछड़ा होता जा रहा है। शिक्षा के मतलब से अगर देखा जाए तो यहाँ की आधी आबादी जिसमें एक भी कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइमरी, जूनियर या इंटर कॉलेज, किसी भी तरीके का कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है। आप चलिएगा वार्ड नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इसमें आप हमको एक भी सरकारी स्कूल नहीं दिखा सकते हैं। जो कि हमारे जो यहाँ अब तक जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनकी उदासीनता का ये जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ बच्चे अशिक्षित होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ गरीब तबका ज़्यादा रहता है। हर पेरेंट्स की ये कंडीशन नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए, क्योंकि वहाँ फीसें इतनी ज़्यादा हैं, खर्चे इतने ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बीसलपुर के अंदर शिक्षा का अभाव है। एक सवाल ये है कि बीसलपुर में मौजूदा चेयरमैन रहे 5 सालों में, उन्होंने कुछ नहीं करवा पाया है, स्टेडियम नहीं है बीसलपुर में। देखिए, खेल स्टेडियम की यहाँ से बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये आज से नहीं, बहुत लंबे अरसे से मांग उठती चली आ रही है। और यहाँ इन लोगों की उदासीनता की वजह से, चाहे वो चेयरमैन हो या हमारे और भी जनप्रतिनिधि हों जो यहाँ से लेकर के लखनऊ, दिल्ली तक बैठते हैं, उन्होंने भी इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया है। और अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ खेल का एक अच्छा स्टेडियम हो, जिसमें कि आप देखते हैं मॉर्निंग वॉक वालों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी कोई भी ट्रैक बना हुआ नहीं है। और अगर वो ट्रैक होता है यहाँ पर तो मॉर्निंग वॉक करने वालों की तादाद ज़्यादा होती है। जो मॉर्निंग वॉक करते भी हैं तो उनकी कंडीशन ये है कि वो प्रदूषण में रोड किनारे मॉर्निंग वॉक करते हैं और उनकी जान को भी एक्सीडेंट होने से खतरा बना रहता है। एक सवाल हमारा ये है, आप इस समय चुनाव में मैदान में उतरे, डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, कितना समर्थन आपको मिल रहा है जनता का? शायद इतना प्यार हमको मिल रहा है जिस प्यार की हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, कि हमसे यहाँ के लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। जिस भी दरवाजे पे जाते हैं लोग हमें दुआओं के साथ नवाजते हैं और वापस भेजते हैं, और ये कहते हैं कि आप आराम से बैठिएगा और जीत आपकी पक्की है। हमने जनता का बीसलपुर में रुझान जाना है। जनता का यही कहना है कि 5 साल मौजूदा रहे हैं चेयरमैन साहब, साफ़ सफाई नहीं होती है, देखने के लिए नहीं आते मोहल्ले में। देखिए, ऐसा है ना कि जैसा जो शख्स होता है उसकी सोच वैसी ही होती है, और उनकी सोच हमेशा जनता के प्रति अच्छी नहीं रही है। और अगर जनता के प्रति अच्छी रही होती है, वो कभी घर से बाहर निकलते, लोगों के बीच मिलते जुलते, रोडों पे घूमते, तो वो ये देखते सफाई व्यवस्था चल रही है नहीं चल रही है। अब हम लोग तो दिन रात बाहर निकलने वाले हैं, घूमने वाले हैं, दिन भर शहर में घूमते हैं, देखते हैं, तो हमारी नज़र से तो कुछ बच नहीं सकता है। तो ये व्यवस्था सुधारी जाएगी। एक सवाल हमारा एक ये भी है
कि जैसे कि चुनाव से पहले लोग वोट मांगने आते हैं, वादे करते हैं हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता के पास दोबारा नहीं पहुंच पाते हैं चेयरमैन साहब। देखिए, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया जी और ना पहुंचने की उनकी वजह भी है, क्योंकि वो नेता हैं। जी नेता और एक लीडर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो राजनीति करते हैं सिर्फ वोटों के लिए। उनको वोट मिल गए, उसके बाद दोबारा उनको जनता के बीच में नहीं जाना है। उनको 5 साल के बाद जनता की याद आती है। और जो जनता से जुड़ा हुआ इंसान होता है, समाज सेवा जो करता होता है, वो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता है। अच्छा, बीसलपुर में काफ़ी प्रत्याशी चेयरमैन के पद पे हैं, वो अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं प्रचार प्रसार के माध्यम से, तो इस बार क्या लगता है जीत? देखिए, मत अधिकार ये हमारी जनता के पास है, किसी भी जनप्रतिनिधि के पास नहीं है, किसी नेता के पास नहीं है। और अब इतने लोगों से धोखा खाने के बाद, इतने नेताओं से धोखा खाने के बाद, सब बहुत अच्छे दिमाग से और सोच से काम ले रहे हैं। अब कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और अच्छे प्रतिनिधि को चुनेंगे जो कि साफ़ सुथरी छवि का हो। इसलिए मेरा मानना ये है कि वो जहाँ तक है मुझको ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्यार दुलार देखते हुए, इसलिए मैं अपनी जीत पक्की मान के चल रहा हूँ। जनता की एक समस्या छोटी, जो राशन कार्ड कट जाता है किसी वजह से, वहाँ आते हो ऑफिस तो वहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं उनको, क्या कहेंगे इस पर? आपने जो सवाल किया है, इस सवाल के ठीक उलट आप देखिएगा। क्योंकि राशन ले तो तब कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी जब राशन मिलने में हमें कोई सुविधा हो। अब आप एक बात बताइए, आधी आबादी के अंदर एक भी कोटा हो, राशन वितरण की दुकान हो, आप हमें गिना के दिखाएं, जो कि जनता को 1.5 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना पड़ रहा है राशन लेने के लिए। सबसे पहला तो काम ये होगा, पहले दुकान तो लाओ, उसके बाद ही तो कार्ड बनेंगे। तो सबसे पहले दुकानें हमें मोहल्ले वार्ड बाई वार्ड राशन बंटवाना है, और जब वार्ड बाई वार्ड राशन बटेगा, पब्लिक जागरूक होगी, उस पर एक अभियान चलाएंगे। हर वार्ड बाई वार्ड जिसके राशन नहीं है, जिस गरीब के राशन नहीं है, उसके राशन कार्ड बनवाए जाएंगे। तो हमारे साथ में चेयरमैन के उम्मीदवार इकबाल खां और गुड्डू भाई थे, हमारे कैमरा सहयोगी इलियास के साथ बीसलपुर से अली बंसारी।